21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसकी तैयारियां देश में जोरों शोरों से जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके साथ रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, वित्तीय सलाहकार संजय मित्तल, रक्षा संपदा के महानिदेशक अजय कुमार शर्मा, रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और आमजनों ने भी योगा अभ्यास किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने योग को देश की महानतम धरोहर करार देते हुए कहा है कि इससे जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। वर्तमान जीवन शैली में तनाव से गुजरना पड़ता है। डिप्रेशन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, तरह तरह की व्याधियां होती हैं। तो इन सब सारी चीजों से भी निजात दिलाने में योग की, मैं मानता हूं कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब कोविड-19 पैंडेमिक के दौर से भारत ही नहीं सारा विश्व जब गुजर रहा था, तो उस समय भी बड़े बड़े चिकित्सकों ने भी यह कहा था कि योग और प्राणायाम के अंदर वह ताकत है कि जो व्यक्तियों के अंदर ह्यूमिनिटी को डेवलप कर सकता है, ह्यूमिनिटी को बूस्ट कर सकता है। यह बात बड़े बड़े चिकित्सकों ने भी कही थी। और जीरो कॉस्ट में अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी यदि कहीं से प्राप्त हो सकती है तो केवल और केवल योग के माध्यम से ही वह गारंटी प्राप्त हो सकती है। और आप सबको जानकारी है कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ में इसका प्रस्ताव हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रस्तुत किया था, तो 172 दुनिया के देश ऐसे थे जो सह प्रस्तावक के रूप में उस प्रस्ताव पर जिनके हस्ताक्षर हुए थे। माने भारत की विरासत को अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस प्रकार की मान्यता प्राप्त हुई है, स्वाभाविक रूप से हम सभी अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। देश में 2019 में कोरोना वायरस आया तो योग ने ही आम लोगों की जान बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। हालांकि बीते 2 सालों में कोरोना की वजह से योग दिवस को उस स्तर पर नहीं बनाया जा सका। यही वजह है कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के 8वें संस्करण में दुनिया भर में योग के संदेश को व्यापक रूप से पहुंचाना चाहती है। इसके लिए मंत्रालय की ओर से कई कार्यक्रमों को प्रचारित किया जा रहा है। वहीं इस आयोजन में शामिल हुए कर्नल राजेश जिंदल ने योग के महत्व और भारत के योगदान के बारे में बताया। कार्यक्रम का मेन जो मकसद रहा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना काल में कितनी विषम परिस्थितियां थी। इसके बावजूद भी देश ने माननीय प्रधानमंत्री का आह्वान जो भी था, घर में रहते हुए पूरे देशवासियों ने योगा को किया है। योगा एट होम, योगा विद फैमिली, योगा फॉर वेलनेस। लेकिन सामूहिक कोई कार्यक्रम नहीं हो पाया था, तो उसकी वजह से इस बार का जो योगा दिवस है उसका महत्व थोड़ा बढ़ जाता है। और देश एक बार पूरा फिर से तैयार है पूरे जोश और उत्साह के साथ योगा दिवस को 21 जून 2022 को मनाने के लिए। और उसी की तरफ कदम बढ़ाते हुए आज का ये जो कार्यक्रम है, इसे आप कर्टन रेजर कहिए या उसकी तरफ बढ़ते कदम कहिए, इसका आयोजन किया गया ताकि हम देश को एक बार फिर से बता सकें कि कोरोना पर विजय प्राप्त करने के बाद एक बार फिर से राष्ट्र तैयार है योगा को पुनः करने के लिए और नियोग काया का एक संदेश देने के लिए। विश्व योगा डे 21 जून को होता है। उससे पहले सारे मिनिस्ट्री अपने अपने डिपार्टमेंट का योगा मनाया जा रहा है। आज दिल्ली कैंट में हमारे देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी, उनके साथ राज्य रक्षा मंत्री बिष्ट जी और पूरा डिफेंस मंत्रालय आज दिल्ली कैंट में आके आज यहाँ पे योग किए। और जिस तरह से हमारे रक्षा मंत्री जी ने बताया कि 8 साल पहले जब यूएन में ये पास किया गया कि 21 जून को इंटरनेशनल योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की पहल करते हुए 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा था कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है, जो दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। जिसके बाद 11 दिसंबर 2014 को 177 देशों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। दिल्ली से सुमित चौहान के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।